अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टिचोमेट्री और स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन बताता हूँ। स्टिचोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। असल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हासिल होता है। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम स्टिचोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल के ज़रिए स्टिचोमेट्री और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम आपको वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन दिखाते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, जिसके नतीजे में वाटर बन रहा है। ये वाटर जो है वो गैस फॉर्म में हम बना रहे हैं और ये तमाम रिएक्शन हम एसटीपी पर स्टडी कर रहे हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 to the 4 हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। स्टूडेंट ये जो नंबर हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ पे कोफिशिएंट स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 अंडरस्टूड होता है। इसी तरह वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। स्टूडेंट ये जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल हुआ है। इस अमाउंट को कहते हैं स्टिचोमेट्रिक अमाउंट। स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है ये। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीड करें तो कैसे रीड करेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 mole oxygen to form 2 mole of gaseous water। आइए स्टूडेंट इन मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं। मास में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम मोल की जगह मोल की वैल्यू प्लेस कर देंगे जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फार्मूला मास के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का 2 ग्राम के बराबर होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का 32 ग्राम के बराबर होता है और 1 मोल वाटर का 18 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको निकालना आता है ना। 2 + 16 18, एटॉमिक मास 2 + 16 18 हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास हो गई वाटर की। अब ये मैं स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 2 * 4, 32 1 * 32 और 18 2 * 36। स्टूडेंट ये जो अमाउंट आया इसको स्टिचोमेट्रिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिचोमेट्रिक मास। तो हम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट को मुख्तलिफ यूनिट्स में जाहिर कर सकते हैं। स्टिचोमेट्रिक मोल में जाहिर कर सकते हैं, स्टिचोमेट्रिक मास में जाहिर कर सकते हैं और स्टिचोमेट्रिक वॉल्यूम में जाहिर कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर से देखिए कि टोटल रिएक्टेंट जो है, जो लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ें हैं तो वो रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट है बच्चों लेफ़्ट साइड के ऊपर, और ये राइट साइड के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट है। अगर आप टोटल रिएक्टेंट्स को प्लस करें तो बड़ी हैरानी की बात आपको नज़र आएगी कि टोटल रिएक्टेंट की मास प्लस करके आ रही है 36 ग्राम और टोटल प्रोडक्ट की मास भी 36 ग्राम है। तो ये तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गई, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो स्टूडेंट जब हम स्टिचोमेट्री की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग लाजमी तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे कराते हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं कराएंगे
तो स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब आपको हम आखिरी जो है वो स्टिचोमेट्रिक अमाउंट दिखाते हैं और वो है वॉल्यूम में। लेकिन वॉल्यूम में जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें गैस फॉर्म में हो, या वो चीज़ कम से कम गैस फॉर्म में हो जिसका वॉल्यूम हम जाहिर कर रहे हैं, और ये जो रिएक्शन है वो एसटीपी पर स्टडी किया जा रहा हो। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। तो हम ये करेंगे कि मोल की जगह मोल की वैल्यू प्लेस कर देंगे। देखिए ऊपर हमने मोल की जगह मास पे वैल्यू प्लेस करी और यहाँ पर हम मोल की वैल्यू dm³ में प्लेस कर रहे हैं। 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं अभी थोड़ी देर में। 1 मोल ऑक्सीजन है और इसका 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। इसी तरीके से वाटर के 2 मोल हैं और वाटर का 1 मोल जो है वो 22.4 dm³ के बराबर है। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 44.8 dm³, 22.4 dm³ और ये बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करके 44.8 dm³ हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो वॉल्यूम है इसको कहेंगे स्टिचोमेट्रिक वॉल्यूम। स्टिचोमेट्रिक वॉल्यूम। तो आपने देखा कि स्टिचोमेट्रिक अमाउंट हम 3 यूनिट में जाहिर कर सकते हैं। कौन कौन से यूनिट में? मोल में, ग्राम में और जनाब वॉल्यूम में। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और इसी इक्वेशन में आपको दिखाते हैं कि वाटर की फॉर्मेशन के दौरान किस तरीके से जो है वो स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप निकल रहा है। देखिए अगर हाइड्रोजन के हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 32 gram oxygen to form 36 gram of water. This is the minimum stoichiometric amount of reactant which gives the maximum amount of product 36 ग्राम। यानी 4 ग्राम से और 32 ग्राम से मैक्सिमम प्रोडक्ट 36 ग्राम मिल रहा है। ये मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट है, इससे कम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट नहीं है इक्वेशन में पॉसिबल। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 36 ग्राम वाटर बन रहा है वो 4 ग्राम हाइड्रोजन से बन रहा है या 32 ग्राम ऑक्सीजन से बन रहा है? तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि देखिए केमिकल रिएक्शन तो दोनों के दरमियान हो रहा है, तो इन दोनों के रिएक्शन से ही 36 ग्राम वाटर बन रहा है। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन भी हमें चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, ये दोनों मिलेंगे तो 36 ग्राम वाटर बनेगा। लेकिन स्टूडेंट जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जब प्रैक्टिकली हम रिएक्शन करते हैं तो कोई एक रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं और कोई एक रिएक्टेंट कम मिकदार में ले लेते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्ज करें कि हाइड्रोजन हमने ले लिया 4 ग्राम और ऑक्सीजन हमने ले ली फॉर एग्जाम्पल 40 ग्राम। तो अब मेरा सवाल ये है कि वाटर कितना बनेगा 4 ग्राम और 40 ग्राम से? तो जवाब वाटर तो 36 ग्राम ही बनेगा। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो मिनिमम 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो कि 40 ग्राम में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी, लेफ्ट ओवर हो जाएगी। वो रिएक्टेंट जो बच जाता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो कि कम मिकदार में होता है, जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप ये नोट कीजिए कि जो प्रोडक्ट के 36 ग्राम बन रहे हैं वो 4 ग्राम के लिहाज से बन रहे हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और बड़े मज़े की बात यह है कि स्टिचोमेट्रिक की प्रॉब्लम में जो रिएक्टेंट गिवन होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो गिवन नहीं होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट सपोज कर लिया जाएगा। एक और एग्जांपल से देखिए बात को, एक और एग्जांपल से देखिए। फर्ज करें कि हम ऑक्सीजन के 32 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन के 32 ग्राम लेते हैं और हाइड्रोजन के हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जनाब 16 ग्राम।
तो बताइए कितना वाटर बनेगा। अगेन ऑक्सीजन जो है वो स्टिचोमेट्रिक मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट में है 32 ग्राम, तो वाटर तो 36 ग्राम ही बनेगा, लेकिन कितना हाइड्रोजन बच जाएगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, तो 16 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 ग्राम हाइड्रोजन। 12 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो क्या है, 12 ग्राम हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट ओवर हो गया, बच गया। इसको क्या कहेंगे, एक्सिस रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, एक्सिस रिएक्टेंट। जबकि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे मिनिमम स्टिचोमेट्रिक अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, सो इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर जो भी रिएक्टेंट गिवन होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। स्टिचोमेट्रिक की कैलकुलेशन में हमें 1 रिएक्टेंट गिवन होगा, 1 रिएक्टेंट गिवन होगा स्टिचोमेट्री की कैलकुलेशन में, और वो जो 1 रिएक्टेंट गिवन होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो रिएक्टेंट गिवन नहीं होगा वो एक्सिस रिएक्टेंट सपोज किया जाएगा। तो अब मैं आपको जल्दी से इन दोनों की डेफिनेशन बताता हूं और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होगा। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन सुनिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच इज इन लीस्ट अमाउंट, यानी वो रिएक्टेंट जो कम से कम मिकदार में होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जबकि वो रिएक्टेंट जो ज़्यादा मिकदार में होगा और जो रिएक्शन में बच जाएगा वो एक्सिस रिएक्टेंट होगा। स्टूडेंट स्टिचोमेट्री के बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम में हमें 2 रिएक्टेंट्स गिवन होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम में। तो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा हु इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमें फाइंड आउट करना होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम में। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।